सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट में सेल के अंदर टेक्स्ट को वर्टिकली कैसे अलाइन करते हैं। यानी कि टॉप अलाइन करना है या मिडिल अलाइन करना है या बॉटम अलाइन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। गूगल स्प्रेडशीट पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले जो रो है उसके उसके जो सेल का जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर हमने कर्सर रखा, ये देखिए, और इसको हमने नीचे तक थोड़ा सा खींच दिया। तो आप देखेंगे कि पहले वाले रो के जो सेल्स हैं उनका एरिया जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसके टेक्स्ट को हम अलाइन करना चाहते हैं, यानी कि टॉप करना चाहते हैं या मिडिल अलाइन करना चाहते हैं या बॉटम अलाइन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है, ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा ऑप्शन वर्टिकल अलाइन का। ठीक है, ये डाउन एरो दिख रहा है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए तो ये देखिए ये टॉप अलाइन है, ये मिडिल अलाइन है और ये बॉटम अलाइन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपको मिडिल अलाइन करना है तो बस इस पर क्लिक करिए और आप देखेंगे कि सारे टेक्स्ट जो थे वो मिडिल अलाइन हो गए। अब मान लीजिए कि आपको बॉटम अलाइन करना है तो इधर हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट बॉटम अलाइन हो गए। और अगर टॉप अलाइन करना है तो पहले वाले पे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे टेक्स्ट जो थे वो टॉप अलाइन हो गए। तो इस तरीके से हम वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को गूगल स्प्रेडशीट में। ठीक है।